और जो आदमी विधानसभा में जूता उठाता है वो बलकौर सिंह विधानसभा में फिर जाया नहीं करता। कितनी खुशी हो रही है, बोला इतना बुढ़ापे में बाढ़ उड़ की हुआ। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। आज मैं जब इलाहाबाद की सभा के लिए आया तो रास्ते में एक जगह रुका था। लोगों से मैंने पूछा क्या हाल है, लोग बोले ठाकुर तो गयो। अब मुझे नहीं पता ठाकुर कौन है यहाँ। आपने ताड़ी बजाई, आप पहचानते हो? ठाकुर तो गयो। मुझे नहीं पता लोगों ने यहाँ किसका नाम रख रखा है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कोई ऐसा तो मुझे पता नहीं ठाकुर सरनेम का कोई आदमी यहाँ चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन बलकार सिंह जी लोग ने बोले लोग बता देंगे थे, पूछ लियो ठाकुर। देखिए लोकतंत्र जो है इसमें एक भूमिका होती है आपके प्रतिनिधि की और एक भूमिका होती है जनता जनार्दन की। आज के जमाने में राम कौन है? ये जनता बैठी हुई राम है और हम इनको ड्यूटी भरत की देने आए हैं। अभी 3 साल की ड्यूटी मांगने आए हैं। भरत की तरह अपनी खड़ा हुई इनको दे देना। शर्त पे रख के चलेगा गोविंद, ये संस्कार है इसका। ये आपके ऊपर रोब नहीं बैठाएगा, इसका ये आपका सेवादार बन के रहेगा और सच्चा सेवादार बन के रहेगा। ये मौका है जो आदमी रोब बैठा के विधानसभा में जाने की बात करता है। गंगवा जी, कृष्ण पवार जी, आप कितनी बार विधानसभा आए हो? आपने किस आदमी को विधानसभा में जूता उठाए देखा? एक ही आदमी को देखा। और जो आदमी विधानसभा में जूता उठाता है वो बलकौर सिंह विधानसभा में फिर जाया नहीं करता। वो पवित्र जगह है। मीडिया के पत्रकार साथी उस दिन के हाजिर है, गवाह है। यहाँ पे जहाँ कानून बनाने का काम होता है, जहाँ बहस वह करती है विधेयकों पर, जहाँ बहस वह करती है जनता की भलाई पर, वहाँ व्यक्तिगत अहंकार की कोई जगह नहीं होती। और कोई व्यक्तिगत अहंकार के साथ वहाँ खड़ा होता है तो निश्चित रूप से जनता उसको स्वीकार नहीं किया करती। ये अवसर है आपके लिए। और भाई मैंने आते हुए पूछा था ज्ञानचंद गुप्ता जी को, जो आजकल विधानसभा के स्पीकर हैं। मैंने कहा ज्ञानचंद जी मुझे बताना, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, मैं वहाँ के लोगों से बात करने जा रहा हूँ। लोग पूछेंगे अभय सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया था? ज्ञान सिंह जी ने पढ़ के बताया कि अभय सिंह ने ये लिख के दिया हुआ है इस्तीफे पे, जब तक 3 कानून रहेंगे मैं विधानसभा वापिस नहीं आऊंगा। उनके प्रण को पूरा करना और उनको भी अपना प्रण पूरा करना है। जिस रामायण में तो भाई ये भी लिखा हुआ है, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब ये 66 इस्तीफा विधानसभा में 66 इस्तीफे मंजूर नहीं होते, विधानसभा के स्पीकर ने भी सोचा, क्योंकि उनको भी पता था ये भाई जिस मुद्दे पर इस्तीफा दे रहा है वो कानून तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से सटे पर है, वो कानून तो वैसे ही ऐच्छिक है, ये मुद्दा बनता ही नहीं है, ये मुद्दा बनता ही नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पे और फिर भाई अकेले अपने तो एक कहावत है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कितने? 40। जेजेपी के कितने? 10। और बाकी हमारे सहयोगी कितने? वो गोपाल ने पूछ लो है? और हमारे में एक मिलेगा तो भाई ताकत क्या है? और सामी भाई लोकदल का एमएलए क्या अकेला चना पहाड़ फोड़ सकता है? अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए वक्त है इलाहाबाद के विकास का, वक्त है इस बात का कि आप तरक्की के साथ चले, विकास के साथ चले।
आप बदले इस इलाके की तस्वीर। जो सेम की समस्या है, 14 गांव की, उससे निजात पाएं, ये संकल्प लेकर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पे काम शुरू हो गया है, उस काम पूरा करके देंगे। आज मैं आ रहा था, रास्ते में मैंने देखा खेतों में पानी भरा हुआ है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, बहन सुनीता भी चर्चा कर रही थी, मेरे कई पत्रकार साथी 2013 की उस स्पीच को मेरी को जानते हैं, जब मैंने कहा था कि ओला पड़ेगा तो सरकार के खजाने पर पड़ेगा, किसान के खेत में नहीं पड़ेगा। अगर अतिवृष्टि होगी तो सरकार के खजाने पे होगी, किसान के खेत में नहीं होगी। मैं ओम प्रकाश धनखड़ उस समय जो कृषि मंत्री रहा, मुझे आज ये बताने में गर्व है 4000 करोड़ का मुआवजा किसानों के खाते में 7 साल में गया है, और 1000 करोड़ का मुआवजा उसका 25% केवल और केवल सिरसा के किसानों के खाते में गया। 1000 करोड़ से अधिक का 6000 से 12000 मुआवजा हमने किया। 2.5 रुपए के चेक आया करते थे, क्या किसी को हमारे 7 साल में 2.5 रुपए का चेक मिला? किसी भाई को नहीं मिला होगा। लाख लाख 1.25 लाख के चेक हमने अपने हाथों से सिरसा में खड़े होके बांटे हैं। ये है डिजास्टर मैनेजमेंट का मुआवजा, हमने वो करके दिखाया जो वादा किया था कि ओलावृष्टि होगी तो सरकार के खजाने पर होगी, किसान के खेत में नहीं होगी। और आज भी आपके बीच में मैं कह रहा हूँ कि जिससे आपका कपास का नुकसान हुआ है, जिसके बाजरे का नुकसान हुआ है, किसी की और फसल का नुकसान हुआ है, गिरदावरी ढंग से करा लेना। कोई कमी आए तो हमको बताना, आपका मुआवजा पूरा हम मैं आप पत्रकार साथियों के लिए भी कह रहा हूं कि सभी राज्यों से हमारी तुलना करो, राजस्थान से तुलना करो। कुछ लोगों को जाना चाहिए, गहलोत को दिखाना चाहिए कुछ आंदोलन, बाजरा पर वो भी दे रहे कुछ। जरा जाना चाहिए पंजाब में, मक्का की खरीद वहां भी हो, सारी फसलों की खरीद वहां भी हो, जो हरियाणा सरकार करके दे रही है। ऐसा अड़ोस पड़ोस में कोई भी करने वाला नहीं है। इससे पहले भी आपने सरकारें देखी। आज कांग्रेस भाई बहुत बात करते हैं, और एक तो हमारे दो रहे था, नाम है पवन। अब पवन कहीं ठहरती थोड़ी है, हमारे पे भी आई थी है? और अब लोग कह रहे हैं पवन की कोई पवन नहीं है, हवा निकली पड़ी, और जो को थोड़ा बहुत था आज यो बेनीवाल मारी गए ला गया। भैया ये जो 6-6 हजार रुपए क्या मोदी से पहले किसी के खाते में आए थे? नहीं आए। आपको राजीव गांधी का वो भाषण याद होगा, किसान को तो दिए नहीं थे, और एक भाषण जरूर आया था, 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे पूछते हैं, और मोदी 2000 भेजता है। 2 के 2 आते हैं कि नहीं आते? 2 के 2 आते हैं कि नहीं आते? ये है गुड गवर्नेंस। जो कुछ हम वहां से करते हैं, त्यों का त्यों आपके लिए पहुंचता है। वैद कपूर चंद जी की मुझे एक पुरानी बात याद आती है। सरकार के 2-2.5 साल जालिए थे, शाहबाद से हमारे विधायक थे, मंत्री नहीं बने थे। 2-2.5 साल बाद उनका नंबर आया, बड़े खुश हो रहे थे। पत्रकार ने बोले कितनी खुशी हो रही है? बोला इतना बुढ़ापे में बाढ़ उड़ की हुआ। तो भाई ये खुशी तो वैद कपूर चंद ने जिसी बताई थी ना, 2 साल की सरकार के बाद में उड़ा होगा। ये खुशी किस प्रकार की होगी जब ये इलाहाबाद की सीट पे वहां बैठेगा, तो ये बदलता हुआ इलाहाबाद आप देखेंगे।